वंचिनाथन अय्यर, जिन्हें अवाची के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1886 में सेंगोट्टी में रघुपति अय्यर और रुक्मणी अम्मल के घर हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले पहले और सबसे प्रमुख तमिलों में से एक कहा जाता है। उनका मानना था कि सशस्त्र संघर्ष से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। जब वह त्रावणकोर में काम कर रहे थे, तब उनका सामना वीओ चिदम्बरम पिल्लई, वीओसी, नीलकांत ब्रह्मचारी, सुब्रमण्य शिव और सुब्रमण्यम भारती से हुआ। समय के साथ वे उनके गुरु बन गए और भारत मठ संगम का हिस्सा बन गए, एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना दबंग अंग्रेजों से छुटकारा पाने और स्थानीय लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ वंचिनाथन विनायक दामोदर सावरकर के साथ ही वीवीएस अय्यर के साथ जुड़ गए, जो एक अन्य क्रांतिकारी थे, जो हथियारों के इस्तेमाल से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास करते थे। पौंडीचेरी उस समय एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था, क्योंकि यह ब्रिटिश शासन से मुक्त था। अवाची ने पौंडीचेरी में सावरकर की कंपनी से हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस बीच अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लोकप्रिय स्वदेशी आंदोलन को उसके कार्यकर्ताओं को बंदी बनाकर दबाने की कोशिश की। रॉबर्ट विलियम एश वर्ष 1911 में तिरुनेलवेली जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट थे। वह ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो अंग्रेजों के पक्ष में थी और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी करती थी। उन्होंने वीओसी और सुब्रमण्यम शिव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया और वह व्यक्ति थे जिन्होंने वीओसी की शिपिंग कंपनी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को बंद करने के लिए उकसाया, जो ब्रिटिश राज के दौरान किसी भारतीय द्वारा इस तरह का पहला उद्यम था। वीओसी और सुब्रमण्यम शिव को जेल में यातनाएं दी गई और बाद में वहां मौजूद अमानवीय परिस्थितियों के कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। इसने वंचिनाथन को क्रोधित कर दिया और उसने अपनी अत्याचारी गतिविधियों के कारण ऐश को मारने का फैसला किया। 17 जून 1911 को मनियाची मेल रॉबर्ट ऐश और उनके परिवार के साथ मनियाची के लिए तिरुनेलवेली जंक्शन से रवाना हुई, जो कोडाईकनाल के रास्ते में थे। मनियाची जंक्शन पर एक साफ सुथरे कपड़े पहने एक आदमी गाड़ी में चढ़ा। उसने पिस्तौल निकाली और ऐश को सीने में गोली मार दी। हालांकि ऐश को मारने के बाद अवाची भाग गया और कवर ले लिया। बाद में उसके मुंह में ट्रिगर खींचकर वह मृत पाया गया। पिस्तौल खाली पाई गई, जो स्पष्ट रूप से केवल ऐश और खुद को गोली मारने के उसके इरादे को दर्शाता है और किसी को नहीं। ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण भारत में किसी ब्रिटिश अधिकारी की यह पहली बड़ी राजनीतिक हत्या थी। उनकी मृत्यु के बाद पढ़े गए वंचिनाथन के आत्महत्या पत्र में कहा गया था कि वह सनातन धर्म, शाश्वत धार्मिकता को बहाल करना चाहते थे और उन्होंने केवल एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या में अपना कर्तव्य निभाया था। वंचिनाथन अय्यर के इस बहादुर और निस्वार्थ कार्य ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। हालांकि हत्या के पीछे का असली मकसद अभी भी विवादित है। भारत सरकार ने मनियाची में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अवाची मनियाची कर वंचिनाथन को सम्मानित किया। उनकी याद में तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली जिले के शेंकोट्टा में उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हमें उम्मीद है कि हम सब जो आज आजाद भारत में आजादी की सांसें ले रहे हैं, ऐसे महान वीरों की कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे और अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।